ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। आज आप लोगों का यह पंच कल्याणक के अवसर पर जन्म कल्याणक का यह उत्सव चल रहा है। जिन भगवान का जन्म कल्याणक होना है, उन भगवान का उत्सव चारों निकाय के देव मिलकर के मनाते हैं। सौधर्म इंद्र आदि, कुबेर आदि सभी लोग, सभी देव भगवान के दर्शन करके उस जन्म कल्याणक की महिमा को इस तरह से मनाते हैं कि इस जम्बू द्वीप का मुख्य केंद्र जो सुमेरु पर्वत है, उस पर्वत पर भगवान को विराजमान करके उस नव प्रसूत बालक को वहां तक ऐरावत हाथी के माध्यम से ले जा करके और भगवान का वहां पर अभिषेक करके इस तरह का देव लोग हंगामा करते हैं। क्या करते हैं? इतना हंगामा करते हैं, इतना तीन लोक के अंदर क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बचता ही नहीं है जिसको पता ना हो कि भगवान का जन्म हुआ है। इतना उत्कृष्ट रूप से वह देव लोग भगवान की उस अभिषेक की प्रक्रिया से सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके यह जन्म कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। और यह पंच कल्याणक जो आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, मना भी रहे हैं, और मैं कहूँ कि बहुत सारे पंच कल्याणक होते रहते हैं, हम करते भी रहते हैं और आप लोग करवाते भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ दिल्ली के खास तौर से श्रावक कहे जाएं, अब बड़ा गांव कहना छोड़ दो, दिल्ली कहो अब सब एनसीआर दिल्ली के लोग हैं, पंजाब तक शामिल हो गया है। तो यह जो आप लोग यहाँ पर पंच कल्याणक की आयोजना इस बड़ा गांव की अयोध्या नगरी में कर रहे हैं, और जन्म कल्याणक की जो खुशियां आपने यहाँ पर प्रकट की हैं, मैंने किसी भी पंच कल्याणक में इतनी खुशियां देखी नहीं है। कि भगवान के नाम पर एक जिन मंदिर ही हम तैयार कर दें, प्रतिमा तो बहुत से लोग देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रतिमा के साथ साथ वह पूरा का पूरा आलय जो शिखर से सहित हो, कलशों से सहित हो, ध्वजाओं से सहित हो, वेदी से सहित हो, सिंहासन से सहित हो, अष्ट प्रातिहार्यों से सहित हो, ऐसे जिनालय को आप लोगों ने आज प्रदान करके भगवान की जो खुशियां मनाई हैं, ये अद्वितीय हैं, जो हमें हमेशा याद रहेंगी। आप लोगों को भगवान की
खुशियां मनाने का तरीका आपका अलग है, हम क्या करें? हम तो भगवान के केवल गुणगान कर सकते हैं, भगवान की महिमा आपको थोड़ा सा बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपको भगवान की महिमा का पता पड़ जाता है ना, तभी आप लोग और थोड़ा सा क्या बोलते हो, उचकने लग जाते हो उत्साहित हो जाते हो, और आपके भीतर भी एक करंट लगने लग जाता है कि ऐसे भगवान की महिमा। और हम क्या थोड़ी बहुत धन जो हम इकट्ठा करते हैं उसको थोड़ा सा व्यय करके अगर हम इतना बड़ा धर्म का अपने अंदर भाव ले आते हैं तो यह कुछ भी नहीं है। ये जैन लोगों के लिए तो ऐसा करते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं हाँ, बस ऐसे थोड़ा सा निकाल दिया तो वो इतने में ही इतना हंगामा हो जाता है कि बताओ, बड़े गांव में इतना बड़ा जिनालय बन रहा है कि उसमें 108 जिन मंदिर होंगे। और वह जिनालय अपने आप में एक मेरे मन की भावना चलती रही कि जैसे अकृत्रिम जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं, ऐसे ही एक ऐसी धरती पर रचना बननी चाहिए जहां पर 108 जिन मंदिरों में वह जिनालय अपनी अपनी गंध कुटी में अच्छे ढंग से सुशोभित हो। ऐसा नहीं कि हमने एक भगवान की भीड़ लगा करके एक ही वेदी पर 108 रख दिए। तो यह 108 अलग अलग भगवान का मंदिर बनकर के जब यह तैयार होगा तो ये मुझे नंदीश्वर द्वीप में बने हुए जिनालयों की एक याद दिलाएगा कि ऐसे जिनालय होते हैं, वहां पर एक जिनालय में ऐसे 108 जिनबिंब होते हैं। सुमेरु पर्वत पर भी इसी तरह के जिनालय होते हैं, जहां पर आज भगवान अभिषेक को जाएंगे। एक सुमेरु पर्वत पर चारों दिशाओं में, चारों वनों में 16 जिनालय होते हैं, और उन जिनालयों में इसी तरह के 108 जिनबिंब अपनी अपनी गंध कुटी पर अष्ट प्रातिहार्यों के साथ सुशोभित होते हैं। ऐसी एक भव्य रचना आपके लिए इस क्षेत्र में जो होने जा रही है, मुझे लगता है बड़ा गांव नाम तो था, अब वास्तव में बड़ा गांव ही है, यहां पर ही बड़ा बड़ा काम होता है। और भगवान आदिनाथ बड़े बाबा की प्रतिछाया जो यहाँ पर आचार्य गुरुदेव की कृपा से आकर के विराजमान हुई हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक यह जिनालय 2400 के लिए समर्पित होगा। कैसे होगा? जो आपने सुना, एक भगवान आदिनाथ का मुख्य जिनालय होगा, और जब आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो वहां पर वर्धमान महावीर स्वामी भगवान का मुख्य जिनालय होगा। बीच में और भी चतुर्मुखी जिनालय होंगे, और ये सभी 108 जिनालय ये सभी साइड वाइज होंगे। और इस तरह से 108 जिनालयों के बीच में भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक, प्रथम भगवान आदिनाथ के आ अक्षर से लेकर के महावीर स्वामी के मां तक, ये सभी अरहम में समाहित होते चले जाएंगे। और इसीलिए यह आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा के अनुरूप अरहम विद्या तीर्थ बनता चला जाएगा। इस तरह की मनोभावनाएं जो आप लोग पूर्ण कर रहे हैं, यह आप लोगों का उत्साह बता रहा है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा सोचना है कि भगवान कैसे होते हैं, उनका गुणगान कैसे किया जाए। तो मेरी दृष्टि आचार्य समंतभद्र महाराज पर चली जाती है, और जो वो भगवान की स्तुति करते हैं, उन छंदों से अगर हम थोड़ा सा ज्ञान लेकर के भगवान की महिमा को समझें तो हमें कुछ और भी आनंद आ सकता है। समय तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक गुणगान करना बनता है। भगवान के चरणों में एक छंद न्यौछावर करना तो हमारा भी धर्म बनता है। कसाय नाम दुषिताम प्रमाथिना मशेषयन्नाम भवान शेषवित विशोषणम मनमथ दुर्मदामयम समाधि भैषज्य गुणैरुयलीनयत। आचार्य समंतभद्र महाराज जिनेन्द्र भगवान अनंतनाथ की स्तुति में कहते हैं कि हे भगवान, आप कैसे भगवान बने? इस संसार में तो सारे लोग कसायों से अपना जीवन जी रहे हैं,
सबके अंदर अनेक तरह की ऐसी कसाएं दिखाई देती हैं जिन कसायों से वे खुद पीड़ित भी होते रहते हैं और उन्हीं कसायों के साथ जीवन जीते भी रहते हैं। ये कसाय जो दुष्टाम यानी हमारे लिए शत्रु हैं, हमारी कसाएं ही हमारा शत्रु हैं और ये प्रमाथी हैं, माने हमारे अंदर इतना संताप उत्पन्न कर देती हैं कि हमारे अंदर इतनी पीड़ा उत्पन्न कर देती हैं कि इन्हीं कसायों के कारण से जीव अनेक तरह के ऐसे हिंसा आदि कार्य कर लेता है जिसके कारण से वह कभी दूसरों का भी जीवन समाप्त कर देता है और कभी तो वह खुद अपना भी कर लेता है। ये सिर्फ कसायों की परिणतियां होती हैं। ये कसाएं, हे भगवान, आपने इन कसायों को इतना अपने अंदर से नष्ट किया कि उनका नाम भी उन कसायों का शेष नहीं बचा। आचार्य समंतभद्र महाराज की भाषा देखो आप, अशेषयन नाम भवान अशेषवित। आपने हे भगवान उनका नाम भी शेष नहीं रहने दिया। जैसे आप लोग बोलते हो ना अपनी भाषा में, थोड़े कैसे मिटा दूंगा, हाँ तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। यही भाषा है आचार्य समंतभद्र महाराज की, जो इन संस्कृत के छंदों में लिखा गया है। अशेषयन माने शेष नहीं रखा नाम, आपने उन कसायों का नाम भी शेष नहीं रहने दिया, काम तो बहुत दूर की बात है। ऐसे भगवान आपकी मैं स्तुति कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने जब इस तरह से अपनी कसायों को अपने अंदर से बिल्कुल मिटा डाला, जड़ मूल से समाप्त कर दिया, उनका नाम काम कुछ भी शेष नहीं रहा, तभी हे भगवान आप अशेष वित्त यानी सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ भगवान आप बन गए। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान वही बन सकते हैं जो अपनी कसायों को अपनी आत्मा में से पूर्ण नष्ट कर लेते हैं। वीत राग वीत कषाय बने बिना कभी भी सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होती है। यह हम सबकी आत्मा में भी उपलब्ध यह शक्तियां हैं और हम सबकी आत्मा भी इसी तरह से यह जिन गुणगान करते हुए जिनेंद्र भगवान के इसी राह पर चलते हुए एक ना एक दिन हम सभी के अंदर भी यह पुरुषार्थ जागृत होगा कि जैसा भगवान ने यह कसायों का नाश करके सर्वज्ञता की प्राप्ति की है, अपनी आत्मा में अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, आप सभी भव्य आत्माओं को भी एक ना एक दिन इस ज्ञान की केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको नहीं लग रहा है? मैं कह रहा हूं, सुन रहे हो? अभी आप कह रहे थे महाराज कह देते हैं वो हो जाता है, तो अब ये भी समझ लो कि हम कह रहे हैं आप सबको केवल ज्ञान होएगा तो होएगा। तुम कहोगे महाराज अभी तो मेरा मूड ही नहीं है, अभी तो मुझे पता ही नहीं है, अभी तो मेरा मन ही नहीं है। मन तो तुम्हारा मैं बना दूंगा, चिंता मत करो, बस बैठे रहो तुम सामने। आपको अगर केवल ज्ञान प्राप्त करने का मन भी नहीं होगा तो मन बन जाएगा। अभी पंच कल्याणक पूरा तो होने दो, अभी तो जन्म कल्याणक ही हुआ है। आपके अंदर ये ज्ञान भी समाहित होना चाहिए। इसलिए ये भगवान की ज्ञानमय स्तुति के साथ हम पंच कल्याणकों की पूर्ति करना चाहते हैं। न केवल उत्सव और बैंड बाजों तक ये भगवान का पंच कल्याणक रह जाए, हमारे भीतर ये भाव आए कि भगवान बनते कैसे हैं। इसलिए हम ये छंद आचार्य समंतभद्र महाराज के आपके सामने रखते हैं। आप समझें, केवल ज्ञान की प्राप्ति और कोई कठिन चीज नहीं है, सिर्फ इतना ही है। 4 कसाय हैं मात्र, क्रोध, मान, माया, लोभ। उनकी वैरायटी 4 प्रकार की होंगी, अनंतानुबंधी इत्यादि जो हो, हमें क्या लेना देना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जब वैरायटी तो अपने आप नष्ट हो जाएंगी, जब हम उन कसायों को समझ करके जड़ मूल से उनको विनाश करने का एक बार अपने मन में भाव कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे, तो उसी से हमारे अंदर वह शक्ति स्वयं आने लगेगी। आत्मशक्ति इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कसायों की शक्ति दबेगी तो आत्मशक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि आत्मा कसायों से बंधी हुई। एक बार हम अपने अंदर इस तरह का भाव ले आते हैं कि जिन्होंने कसायों को शांत करके नष्ट करके सर्वज्ञता की प्राप्ति कर ली, तो उन्होंने और भी क्या किया? विशोषणम मनमथ दुर्मदामयम।
हे भगवान, आपने उस मनमथ के, मनमथ जानते हो, कामदेव जिसको कहते हैं, जिसके नाम से ही सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कामदेव, उस कामदेव के दर्प को भी, जो एक रोग की तरह हमारी आत्मा में रहता है, उसको भी हे भगवान आपने क्या कर दिया, व्यलीनयत, उसको भी आपने बिल्कुल विलीन कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। जो काम, उसका दर्प, उस काम के भाव दुनिया के समस्त प्राणी पर अपनी विजय प्राप्त करके हुए कामदेव भी एक देवता के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित हो गया है। जबकि ये कोई सब रियल देवता नहीं है, ये सब इमेजिन किए हुए देवता हैं। दुनिया में बहुत सारे देवता कैसे हैं जो सिर्फ इसलिए इमेजिन किए जाते हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ प्रभाव इस दुनिया के लोगों पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप कामदेव देखते हैं, ऐसे ही एक और देवता आपने सुना होगा, यमदेव, सुनते हो? ये सिर्फ इमेजिनेशन में आने वाले देव हैं, रियल में कोई देव नहीं है। ये इसलिए देव कहे जाते हैं क्योंकि हर प्राणी के ऊपर इनका अपना अधिकार है, हर प्राणी में काम है, हर प्राणी को काल कवलित होना पड़ता है, हर प्राणी को मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए यम को भी देवता कहा गया और काम को भी देवता कहा गया, क्योंकि हर प्राणी काम भाव के साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाता है। तो ऐसे यह देव लोग जो इस दुनिया में प्रतिष्ठित हो गए, इनका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हर प्राणी के ऊपर इनका अपना एक अधिकार है, इसलिए इन्हें देव के रूप में कहा गया। तो ऐसे कामदेव को भी हे भगवान आपने नष्ट कर दिया। जो कामदेव भी दुनिया में हमेशा क्या करता है, विशोषणम, मतलब लोगों के लिए शोषण करता है। क्या करता है? हमारा ही भाव, हमारा ही शत्रु बन करके हमारा ही शोषण करता है और हमको उससे खुशी होती है। यह सबसे बड़ा अज्ञान हमारे अंदर रहता है। जब कोई हमारा शोषण करेगा तो उससे हमें ताप भी उत्पन्न होगा। इसलिए आचार्यों ने इस विशोषण शब्द को कहा है ताप करने वाला, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग होता है जो हमारा शोषण करे। आपका कोई शोषण करे तो वो आपके लिए कितना बड़ा हिंसा का कार्य होता है। कोई आपको किसी तरीके से टॉर्चर करे, कोई आपको ब्लैकमेल करे, कोई आपको पीड़ित करे, किसी भी तरह से आपके शरीर का, धन का शोषण करे, तो वो आपके लिए कितना दुखदायक होता है, पीड़ादायक होता है। इसी तरह से यह काम भाव हमारी आत्मा को पीड़ा देने वाला, हमारे अंतर आत्मा के गुणों का शोषण करने वाला भाव है, और इस भाव को हम अपने अंदर बढ़ाते हैं, अलग अलग तरह से इस भाव का पोषण करते हैं, यह सोच करके कि इस भाव से ही हमारे मन को आनंद मिलेगा। इस अज्ञानता को अगर हम दूर कर पाएंगे तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुणगान करके ही कर पाएंगे। जिनेंद्र भगवान के शरीर को आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। अभी तो आपने देखा ही नहीं, अभी तो इंद्र और इंद्राणी में कुछ थोड़ा सा क्या होगा, कुछ अभी थोड़ी सी डिबेट होगी है ना। फिर उसके बाद में भगवान का दर्शन होगा। वह इंद्र भी भगवान के दर्शन करके इतना आनंदित हो जाता है, उस बालक के रूप सौंदर्य को देख करके इतना आनंदित हो जाता है कि उसे अपनी दो आंखों से वह रूप सौंदर्य समाता नहीं उसकी आंखों में, तो विक्रिया करके 1000 आंखें बना लेता है और 1000 आंखों से वो देखता है। इसलिए इंद्र का एक नाम सहस्राक्ष भी कहलाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, चश्मा नहीं लगाना, 1000 आंखें ही बनाना। वह उन बड़ी बड़ी आंखों से, 1000 आंखों से भगवान को निहारता है, इतना रूप सौंदर्य उनके अंदर होता है, लेकिन काम का वास नहीं होता है। सुनते हो? आपके अंदर थोड़ा सा रूप सौंदर्य आ जाए तो ऐसा लगता है कि कब हम मिस यूनिवर्स बन जाएं, हैं? मिस इंडिया बन जाएं, कब हम दुनिया में अपना थोड़ा सा रूप दिखा करके अपनी पोस्टें रीलें बना बना करके
दुनिया में अपनी ब्यूटी को दिखा दिखा करके हम बिल्कुल अपने व्यूअर बढ़ाते हुए सबसे बड़े बन जाएं। ये मन आपका होता है, लेकिन जो तीर्थंकर हैं उनके अंदर जब कसाई नहीं होती तो इतना उनके अंदर रूप सौंदर्य होता है कि जन्म से ही उनके 10 अतिशय उस शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। सुनते हो कितने? हाँ, कितनी गर्मी हो, उस बालक को कभी पसीना नहीं आएगा, वो पसीना तुम्हारा निकाल देगा, उसको कभी पसीना नहीं आएगा। समझ में आता है? इतना एयर कंडीशन बॉडी होती है। बाहर से एयर कंडीशन लगाने से क्या, बॉडी के अंदर ही इस तरह की फॉर्मेशन होती है कि बॉडी में कभी पसीना नहीं आता। यह एक अतिशय है। उस बॉडी में कितना भी वो खाएंगे पिएंगे, उसका कुछ भी मल मूत्र के रूप में कुछ भी उसका आउटपुट बाहर नहीं जाएगा। ये उस बॉडी का एक दूसरा अतिशय होता है जिसे कहते हैं निर्मलता। सुनते हो? कैसा रंग होता है उनके ब्लड का? सबका लाल होता है और उनका ब्लड व्हाइट कलर का होता है। ये उनके बॉडी की एक और विशेषता होती है जो जन्म से उनके अतिशय में गिनी जाती है। सुंदर रूप होता है। कैसा सुंदर रूप? उसके लिए कोई कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम किसी रैंप पर उतरें और तब कंपटीशन करके कोई हमें सेलेक्ट करे कि भाई हाँ यू आर ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि कोई दूसरा सेकंड पीस उनके सामने आ ही नहीं सकता। ये गारंटी की बात है। समझ में आता है? इसको कहते हैं सौरूप्य। उनके शरीर से सुगंधी फूटती है। उनके पास में अगर बैठ जाओगे, खड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि कहां पर अगरबत्ती लगी हुई है। अगरबत्ती में क्या खुशबू होगी। जो उनके शरीर के अंदर से वह सुगंधी फूटती है, वह सुगंधी अद्भुत होती है। और उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। आपको कभी कभी अपने शरीर में, ये सब आजकल टैटू मैटू बनाने लग गए हैं सब लोग, समझ आ रहा है ना? एक बार मेरे पास लाल मंदिर में फॉरेनर आके बैठ गया, मैंने कहा व्हाट इज दिस? तो वो कहता टैटू। मतलब क्यों? क्योंकि बस थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए और अच्छा लुक देखने के लिए ये सब लोग इंतजाम करते हैं। लेकिन भगवान के शरीर में सूर्य, चंद्रमा, मछली, शंख, चक्र, वज्र, जो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े चिन्ह होते हैं, वह सब चिन्ह 1008 लक्षणों से सुशोभित उन भगवान के शरीर में होते हैं। सुन रहे हो? देखने से पहले इसलिए बताए दे रहा हूं, फिर कहीं ऐसा नहीं करना ये क्या बिंदी बिंदी लगी इन्हें हटा दो। समझ में आ रहा है ना? कई बार लोगों को जब कुछ नॉलेज नहीं रहती है तो वो कहते हैं ये क्या चिकते चिकते से लग रहे हैं, ये क्या लाल लाल से काले काले से दाग हो रहे हैं। दाग नहीं हो रहे हैं, भगवान के चिन्ह है वो। व्यंजन होते हैं, तिल और क्या बोलते भौरा, लहसुन, ये सब भी चिन्ह होते हैं। और कुछ अलग ये लक्षण होते हैं। ऐसे 1008 लक्षणों से सुशोभित भगवान का शरीर होता है। हमेशा भगवान हित मित प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। उनकी शरीर की आकृति इतनी सुडोल समचतुरस संस्थान के साथ होती है कि उनका कोई भी अंग उपांग मेजर करोगे तो वह बिल्कुल एक्यूरेट उसका मेजरमेंट निकलेगा। समझ आता है? उसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। और इतना उत्कृष्ट भीतर शक्ति होती है जिसको कहते हैं उत्कृष्ट संगनन वज्र वृषभ नारा सैनन। इतना उनके अंदर पराक्रम बल होता है कि उनसे बढ़कर के अतुल वीर वाला कोई दूसरा दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। सुनते हो? ये सब क्या बता दिए? गिन लेना, ये सब 10 हो गए होंगे। हाँ, ये सब भगवान के 10 अतिशय इसलिए उत्पन्न हो गए कि भगवान कसाय रहित होते जा रहे हैं, काम रहित होते जा रहे हैं। और जितना वह काम रहित हो रहे हैं उतना ही उनका शरीर और कामदेव की तरह सुंदर होता चला जा रहा है। ऐसे भगवान ने अपने अंदर कसाय और काम का विनाश कैसे किया? तो आचार्य कहते हैं समाधि भैसज गुणैर।
समाधि रूपी औषधि के गुण से उन्होंने अपने अंदर के इन कषाय और काम के रोगों को नष्ट किया। समाधि का मतलब मरना नहीं होता, समाधि का मतलब होता है समभाव के साथ में अपनी मानसिकता में इतना ज्ञान और विचार रखना कि दुनिया के किसी भी काम से हमारे लिए कोई चिंता ना पड़े, निश्चिंत होकर के रहना। अगर वह निश्चिंतता आपको लानी है तो अपने अंदर यही भाव रखना, हे भगवान, मेरा आत्म स्वरूप भी आपकी तरह निष्कसाय है, मेरा आत्म स्वरूप भी आपकी तरह निष्काम है, इसलिए हे भगवान मेरा मन शांत है। जब आपके मन में इस तरह के विचार आएंगे, भाव आएंगे, तो इसी विचार से आपको समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि मतलब मानसिक चिंताओं से रहित होकर के रहना। आप सोचो, जिनके अंदर काम के विचार चलते हैं, जिनके अंदर काम विकार के भाव रहते हैं, उनके मन में कभी भी एक क्षण शांति नहीं रहती, उछलते ही रहते हैं, घूमते ही रहेंगे। अगर आप किसी भी बंदे को देख लो, वो मोबाइल लेकर के यहां से वहां, वहां से यहां दौड़ रहा है, तो ये समझना कि वो दौड़ किसी और काम से नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी काम विचार के साथ ही दौड़ लगा रहा है। सुनते हो, किसी भी आदमी को किसी बिजनेस पर्पस से बात करनी होगी तो वो शांति से बैठ के भी कर लेगा, लेकिन जब आदमी घूमते हुए, दौड़ते हुए, चक्कर लगाते हुए आपको कहीं पार्कों में मिले, छतों पर मिले, तो समझ लेना ये काम विकार में विचलित हो रहे हैं। ये पहचान बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये भाव जब व्यक्ति के अंदर आ जाएगा तो उसकी मानसिक शांति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। काम भाव से मानसिक अशांति पैदा होती है, और जब वह यह सोचे मैं निष्काम स्वभाव का हूं, तब उसके अंदर वह मानसिक शांति पैदा होगी। इसी का नाम समाधि कहलाता है। सुनते हो कि नहीं? कोई दादी अम्मा कह रही थी, महाराज मेरी समाधि करा देना, मेरी अंतिम समाधि आपके चरणों में हो जाए। ये सब बेकार की बातें लगती मुझे। अंत में मरने से समाधि नहीं होती। समाधि का मतलब है जितनी उम्र तुम्हारी अभी बची है उसको निश्चिंत और निष्काम, निष्क्रोध, निष्कसाय भाव के साथ आगे निकालो। अगर जिनको समाधि करनी है, आज से ही ये मन में भाव लाएं, मेरे मन में कोई भी दुनिया की चिंता फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल निश्चिंत भाव के साथ धर्म आराधना करूंगा, तो जाकर के अंत में नियम से समाधि हो जाएगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम ये सोचते हैं लास्ट टाइम में हम कहीं पहुंच जाएंगे और हमारी समाधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? शरीर छोड़ने का नाम समाधि है क्या? अगर आज से तैयारी करोगे तो आज से आपका मन शांत होगा, आपके अंदर आज से अगर समाधि के भाव पैदा होंगे तो वह लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, तब आपकी गुरु चरणों में समाधि अवश्य होगी। अगर वह आप गुरु चरणों तक नहीं भी पहुंच पाए, घर में भी अगर आपने शांत भाव से, शांत परिणामों से अपने शरीर को छोड़ा, तो भी कहना कि शांति भाव से समाधि का भाव हुआ है, यह समाधि कहलाएगी। जरूरी नहीं कि महाराज के चरणों में ही आकर के समाधि होती है। ऐसी समाधि अपने अंदर हमेशा बनाए रखना चाहिए। कौन सी समाधि? अब समझ रहे हो ना मैं कैसा हूं? मैं निश्चिंत स्वभाव का आत्मा हूं, मैं निष्काम स्वभाव हूं, मैं निष्कसाय स्वभाव रूप हूं। ये परिणाम आपके समाधि के परिणाम है, और इन्हीं परिणामों के गुण आपके अंदर आते जाएंगे तो ये काम, कसाय, क्रोध आदि ये सभी धीरे धीरे विलीन होती चली जाएंगी, और आप भी भगवान बनने के रास्ते पर अपने आप भीतर से अपने आप को तैयार करते चले जाएंगे। बोलो अच्छी बात है कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? अब बताओ, सर्वज्ञ नहीं बनना चाहते? कोई बात नहीं, डर लगता है, क्या पता महाराज अनंत ज्ञान हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये बताओ, काम और कसायों से रहित होना चाहते हो कि नहीं है? अगर इतना इंटरेस्ट आपके अंदर आ गया तो बस
उसका रिजल्ट तो आपको इसी रूप में मिलना है कि जिसके अंदर कसायों का समापन हो गया, जो वीतराग बन गया, वो नियम से सर्वज्ञ बनता है, उसे दुनिया की हर चीज अपनी आत्मज्ञान में दिखाई देती है। यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, तब आपको समझ में आएगा इन भगवान का जन्म तो आज हो गया, अब ये आगे क्या करेंगे। आज तो खूब मचा लो जो भी मचाना है, क्या बोलते, ऊधम है ना, एक तहलका, हाँ तहलका फिल्म देखी ना, हाँ ऐसा ही तहलका मचाने के लिए भगवान का जन्म होता है। तीनों लोक में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। क्या लिखा है शास्त्रों में, तीनों लोकों में क्षोभ। क्षोभ माने जैसे कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे भी लाल किले पर हो गया, तो सबके दिमाग में वो न्यूज होती है, समझ आ रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसी तरीके से जैसे ये न्यूज हर आदमी के पास होती है, ऐसे ही जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो वो तीन लोक में ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो न जाने। इवन नरकों में भी वो कुछ समय के लिए नारकियों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहां पर भी बिल्कुल पीसफुल वातावरण तैयार हो जाता है। नारकी अचानक से समझते हैं ये क्या हो गया, तो उन्हें पता पड़ता है कहीं तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, इसलिए एक क्षण शांति मिल गई, नहीं तो यहां मार काट के अलावा कुछ है ही नहीं। सुनते हो, इसलिए वह हर किसी के पास न्यूज होती है, किसका जन्म हो गया, तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया। आज दिन भर हल्ला करो आप, खूब न्यूज है ना, सब जगह पहुंचाओ, स्प्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, कल से देखना क्या होने वाला है। समझ आ रहा है। फिर जब आपको कल से राग से वैराग्य की ओर जाने की यात्रा मिलेगी, तो वो भी आपके दिमाग को कुछ और शांत करेगी, और वह भाव भी आपके अंदर एक कुछ ना कुछ ज्ञान पैदा करेगा। आप सब इन दृश्यों को देखिए, कभी ना कभी आपके मन के अंदर वह संस्कार आएगा जो आपको एक आत्मा से परमात्मा की यात्रा की तरफ ले जाएगा। आपका समय काफी हो रहा है, इसलिए भगवान जिनेंद्र देव के गुणों का गान करके उन भगवान के पंच कल्याणकों की महिमा इसी आनंद के साथ, मंगल भाव के साथ आप भी मनाइए। हम भी आपके बीच में बैठ जाते हैं तो इसी तरह से हमको भी मनाने को मिल जाता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।